कभी नहीं, क्योंकि सर हम लोग जाते थे साथ में उठ के आगे बैठते थे, जाते थे साथ में खाते पीते थे, सब कुछ करते थे। नहीं लिए लोग आए होंगे, हम नहीं मिले तो उसके साथ घटना हो गया। वो लोग मेरे पे ही आए होंगे, उस पर क्या उसका क्या था, वो तो मेरे साथ आती थी, वो किसी के साथ थोड़ी, सारा अथॉरिटी मेरे पास था, सारा हॉस्पिटल का देख रेख हम करते थे। सर मेरे दुश्मन बहुत सारे थे, 3-4 रिसेंट घटना भी हम पुलिस को बताए हैं कि मेरे साथ जो हुआ है। ज़मीन का भी चल रहा था लफड़ा। तो आपको क्या लग रहा है इसकी घटना के तार किससे जुड़ा हो? सर मेरे दुश्मन ही है सर, कोई ना कोई, क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ लोग में कितना है सर, वो 10,000 12,000 कमाने, उसके पास कहाँ से इतना हिम्मत आ जाए कि उसके साथ ऐसा कर दे। पटना के एशिया हॉस्पिटल में घटित घटना से पूरा शहर दहशत में। जी हम बात कर रहे हैं पटना के चर्चित हत्याकांड सुरभि हत्याकांड की। इस हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। घटना के बाद पहली बार दिवंगत डॉक्टर सुरभि के पति डॉक्टर राकेश रोशन मीडिया के सामने आए हैं और अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि अस्पताल या जमीन संबंधित किसी विवाद में सुरभि की जान गई है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है। डॉक्टर सुरभि के पति ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। अभी तक कुछ भी पुख्ता जानकारी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बस सबसे कार्रवाई पूछताछ चल रहा है सबसे। पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? पुलिस क्या जानकारी दी है? सबसे पूछताछ कर रहे। कल भी हम रात में लगभग 1:30-2 बजे तक वहीं थे, पूछताछ ही चला, जितने स्टाफ लोग थे सबसे। कुछ सुराग लगा है? नहीं पता, वही लोग बता पाएंगे, हमको कुछ नहीं कह रहे हैं अभी तक। आपको इस घटनाक्रम को लेकर क्या अंदेशा है कि क्या कुछ किस विवाद में ऐसी घटना हुई? सर मेरे दुश्मन बहुत सारे थे, 3-4 रिसेंट घटना भी हम पुलिस को बताए हैं कि मेरे साथ जो हुआ है। क्या हुआ कुछ बताइए। था हॉस्पिटल का ही मामला था, पेशेंट जो हमारे यहाँ आते थे तो एक सीरियस हो गया था, तो ज़मीन का भी चल रहा था लफड़ा। तो आपको क्या लग रहा है इसकी घटना के तार किससे जुड़ा हो? सर मेरे दुश्मन ही है सर, कोई ना कोई, क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ लोग में कितना है सर, वो 10,000 12,000 कमाने, उसके पास कहाँ से इतना हिम्मत आ जाए कि उसके साथ ऐसा कर दे। इससे पहले आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसी घटना हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि सर हम लोग जाते थे साथ में उठ के आगे बैठते थे, जाते थे साथ में खाते पीते थे, सब कुछ करते थे। सब ठीक नहीं हो रहा सर। पुलिस प्रशासन के जांच से आप संतुष्ट है कि वो उसकी कार्रवाई करेगी? हमको पूरा विश्वास है सर, को किसी पकड़ के लाएगी, कहाँ बच के जाएगा सर। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपकी पत्नी के साथ ऐसा घटना हुआ, आपको अपनी जान का डर है कि आपके साथ? हमको नहीं डर है, मेरे पे गोली सर, वो लोग मेरे पे ही आए होंगे, उस पर क्या उसका क्या था, वो तो मेरे साथ आती थी, वो किसी के साथ थोड़ी, सारा अथॉरिटी मेरे पास था, सारा हॉस्पिटल का देख रेख हम करते थे। आपके दुश्मन जो है किसका शिकार? नहीं लिए लोग आए होंगे, हम नहीं मिले तो उसके साथ घटना हो गया। आप उस वक्त कहाँ थे? हम गए थे एक मित्र से मिलने कंकड़बाग के लिए। अच्छा ये जो वहम चल रहा है कि 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली, कोई का दाग साफ कर रही है, इसकी सच्चाई है? सर पूरा बात सच्चाई है, सब लोग हड़बड़ा के हमको भी फ़ोन किया कि सर मैडम गिर गए, वो अक्सर बेहोश होकर गिर जाती थी, बीपी लो होता था तो चोट वोट लगता था, और सब लोग यही सोचा कि फिर मैडम से गिर के उनको नाक से ब्लड आ रहा। मेरे पास भी यही फ़ोन आया कि मैडम गिर गई, नाक से ब्लीडिंग आ रहा, सर जल्दी आइए। पहुँचे, जब तक वो पूरा सीरियस थी, अनकॉन्शियस थी, आईसीयू में लेके गए, सब लोग परेशान था उसके आगे पीछे में, इसलिए कोई इन्फॉर्म नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि उससे बहुत प्यार करते थे। हम किसी को भी फ़ोन नहीं कर पाए, सिर्फ भैया को किए और पापा को कॉल किए कि भैया आइए ना जल्दी से, बेहोश हो गई, आँख नहीं खोल रही है, वो बात भी नहीं कर रही है। और सर आप कुशवाहा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार कुशवाहा की हत्या हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, नीतीश सरकार में सैकड़ों कुशवाहा समाज की हत्या हुई है, और जो कल घटना हुआ है हॉस्पिटल में सुरभि जी का, ये काफ़ी शर्मनाक है। ये सरकार और प्रशासन दोनों को चुनौती है कि पटना में दिन दहाड़े इस तरह की घटना हुआ है। मैं यहाँ से निकलने के बाद मैं डीजीपी साहब और सीनियर एसपी दोनों लोगों से बात करूँगा कि बिल्कुल न्याय कीजिए, और नहीं तो जो कुशवाहा समाज है वह चैन की नींद नहीं सोएगा।
हम लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे अगर न्याय नहीं मिला। और दिन प्रतिदिन से कुशवाहा की रही लगातार पिछले दिन ग्राफ देखा लगातार हत्याएं हो रही है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? चुनावी वर्ष में क्या है ये? नहीं, चुनाव का सवाल नहीं है। कम से कम सैकड़ों कोयरी समाज का, कुशवाहा समाज का हत्या बिहार में दिन दहाड़े होते रहा है। ये टारगेट करके इस समाज को डिमोरलाइज करने के लिए, जलील करने के लिए इस तरह का घटना हो रहा है। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन देर निर्देर इस पर कार्रवाई करे, और नहीं तो शोषित इंकलाब पार्टी इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की नेहा होगी। कुशवाहा का हत्याकांड हुआ था तो सदन तक आवाज़ गूंजी थी, डॉक्टर सुरभि की हत्याकांड का आवाज़ कहाँ तक गूंजेगी? नहीं, इस पॉइंट पर हम लोग बहुत सीरियस हैं, और इसीलिए अभी हम लोग इनसे आकर के मिले हैं, और आज तमाम जो कुशवाहा समाज का जो विभिन्न संस्था है उसे मिल करके हम लोग योजना बनावेंगे। अगर न्याय नहीं होगा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा।